दोस्तों, सवाल भी खुद से ही करूं और जवाब भी खुद ही दूं, क्योंकि चलती का नाम गाड़ी है। टूटी गाड़ी में कौन बैठता है। कोई नहीं है मेरे साथ वार्ता करने वाला, ना कोई मेरा वीडियो बनाने वाला। चलो, सवाल भी खुद से ही करता हूं, जवाब भी खुद ही देता हूं। कोई मेरे से कहे कि क्या ईश्वर मिल सकता है, तो मैं कहूँगा हाँ, ईश्वर मिल सकता है। लेकिन दूसरे सवालों कर लेता है, ईश्वर कैसा है और कैसे मिलेगा, तो कहूँगा संतों की सिखलाई के अनुसार, गुरु की शिक्षा के अनुसार, शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार कि ईश्वर निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, निराधार है। जैसे ये ज़मीन से खंभा सटा हुआ है, इस पर खड़ा है, इसको खंभे को इस ज़मीन का आधार है। लेकिन ईश्वर एक ऐसी वस्तु हम कह सकते हैं वास्तु ज्ञान के लिए, जिसको किसी का आधार नहीं, सारे जगत को जिसका आधार है। इसलिए कहते हैं ईश्वर सर्व जगत का अधिष्ठान है। सारे जगत को ईश्वर ही रचता है और ईश्वर का ही आधार है, लेकिन खुद निराधार है। जो आकार में सृष्टि को सृजता है, खुद निराकार है, सर्वव्यापी सभी जगह है। ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ईश्वर नहीं है। कहो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, सब जगह है, सर्वव्यापी है। सबका एक मुकाम होता है, ठिकाना होता है, लेकिन ईश्वर का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि सर्वव्यापी है, सभी जगह है। ये तो अपने अपने भाव के अनुसार हम ठिकाने बना देते हैं ईश्वर के, बाकी तो ठिकाना नहीं है, कोई ठोर ठिकाना नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी है, सारे ब्रह्मांड में रमा हुआ है। ब्रह्मांड सब ईश्वर के अंदर है, ईश्वर ब्रह्मांड के अंदर है। अजन्म है, जन्म नहीं लेता है, क्योंकि जन्म लेता है तो आकार धारण करना पड़ता है। अविनाशी है, विनाश नहीं होता है। विनाश उसका होता है जो बनता है, सो बिगड़ता है। आकार नष्ट होता है, निराकार नष्ट नहीं होता। निर्लेप है, किसी प्रकार का लेप नहीं चढ़ता। ये जो तिलक वलक लगाना करना, ये सब ईश्वर के तिलक नहीं लगता है, क्योंकि निराकार है। किसी भक्त ने कहा भी है, भुजाएं हैं न गर्दन है, सीना है न पेशानी, तू है निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। इन चीज़ों से नहीं रिझाया जा सकता, क्योंकि निराकार के तिलक नहीं लगाया जा सकता। हाँ, इसका स्वरूप साकार संत है, सद्गुरु है, उनके तिलक लगाया जा सकता है, उनको खुश किया जा सकता है। साकार का खुश होना ही निराकार का खुश होना है, क्योंकि निराकार तो न तो प्रसन्न होता है, न अप्रसन्न होता है। प्रसन्नता अप्रसन्नता दोनों चीज़ें नहीं है। ये सब निराकार ईश्वर में नहीं है। निराकार ईश्वर को कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ सद्गुरु रूप में होगा तो निराकार अपने आप खुश हो जाएगा, क्योंकि सद्गुरु में विराजमान जो सत्ता है वो निराकार की है। वो हमारे अंदर भी है, सभी के अंदर है, लेकिन सतगुरु में पूर्ण रूप से विराजमान है पार ब्रह्म परमेश्वर। इसलिए साकार करके गुरु को पार ब्रह्म बोलते हैं। ये ब्रह्म स्वरूप है, पार ब्रह्म परमात्मा है, साकार रूप में। तो अजन्मा है, अविनाशी है, बेअंत है, बेशुमार है, दसों दिशाओं में जिधर देखो भरपूर है। एक सुई की नोक रखो तो वो भी जगह खाली नहीं है, छेदा नहीं जा सकता।
काटा नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। तो क्या ऐसा ईश्वर मिल जाता है? हाँ, ऐसा ईश्वर सद्गुरु की कृपा से मिल जाता है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, ट्रांसफार्म भी मिल गया, चलो तार भी लगा दिया किसी ने, लेकिन बटन ऑन तो खुद को करना पड़ेगा ना। बटन ऑन करेगा तो लाइट का सुख उठा पाएंगे, रोशनी हो पाएगी। कोई मशीन है तो चल पाएगी बटन ऑन करने पर। बटन ऑन करने का मतलब हमें परमात्मा से जुड़ना होता है, अपने आप को जोड़ना होता है। अवस्था प्रभु मिलन की एक अवस्था है। परमात्मा का मिलना वही है जब ये जुड़ जाता है केवल सतगुरु की कृपा से। सतगुरु ने कृपा करके दिखा दिया, समझा दिया कि ये परमात्मा है। इससे वो परमात्मा का सुख तो जीव भोग नहीं सकेगा, इससे वो संत नहीं बन सकेगा, भक्त नहीं बन सकेगा, भक्ति वाला जीवन नहीं हो सकेगा। उसके लिए सेवा करना पड़ेगा, सिमरन करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों में समझ